एक औरत थी, वो अपने पति को कहती है कि आपकी 5 करोड़ की लॉटरी खुल जाए। जिस दिन आपकी 5 करोड़ रुपए की लॉटरी खुल जाए उसी दिन मैं आपको छोड़ कर चली जाऊं, तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा, पागल है तू, 2 लॉटरी एक साथ खुलती किसी की? एक औरत अंदर से चिल्लाए जोर से, अरे सुनो जी। क्या है? वो बाबा रामदेव कह रहा है कि ये पतंजलि का ये आंवला है जूस, ये सुबह सुबह पिया करो 2 ढक्कन, खून साफ हो जाता है इससे। तो पति चिढ़ के बोलता, अब इसमें भी नखरे, जैसा है वैसा पी लिया करो, खून हो। सबसे पहले बोल लें, मैं कौन हूं? मैं अर्जुन हूं। बोलो दोनों हाथ से, मैं अर्जुन हूं। हाँ, ये भावना रहनी चाहिए अपनी। 26 नंबर पेज पे अपना जो श्लोक चल रहा था 11वां नंबर का, परमात्मा यहाँ पे फरमाते हैं कि हे अर्जुन, तो उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। तो धर्म कर्मरत ज्ञान ध्यान परायण उन भीष्म आदि का शोक करता है जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। शॉर्ट में परमात्मा बोल रहे हैं उन लोगों की चिंता करना। तो क्यों चिंता कर रहा है? उसको इस मृत्यु की चिंता से ऊपर उठवा रहे हैं परमात्मा। इस अध्याय में जो कर रहे हैं, सबसे बड़ा भय होता है व्यक्ति का और सबसे बड़ी चिंता होती है मृत्यु की, है ना, कि एक दिन मर जाएंगे, ये भी सब मरेंगे। वो मरने के बारे में ही सोच रहा है। उसको लग रहा है कि इन सबको मार के मुझे क्या मिल जाएगा। तो परमात्मा यहाँ पे बताते हैं पंडितों का। पंडित मतलब यहाँ पे है विद्वान, जो विद्वान लोग होते हैं। वो बोलते जो बुद्धिमान है, विद्वान है, पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक नहीं किया करते। पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा अधर्म है, जो अपन अभी बात कर रहे थे कि जब कर्तव्य करते हैं, जब भी कोई हम अच्छा काम करने जाते हैं, तो ये जो फालतू के सिद्धांत हमारे बीच में आ जाते हैं, अधर्म की जो हम धारणा रखते हैं, ये कोरा अधर्म है। ये सब धारणा बीच में नहीं रखना। जैसे एक सिपाही, वो खड़ा है बॉर्डर पे, वो किसी को मार रहा, आतंकवादी को मार रहा है, उसको तो मारना है ना, और वहाँ पे वो अधर्म की बातें सोचे कि नहीं मुझे हिंसा नहीं करना है, मुझे इसको नहीं मारना है, तो देश की रक्षा हो सकती है क्या? नहीं होगी ना। तो यहाँ पे यही समझा रहे कि कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा अधर्म है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, ऐसे ही प्राणियों का भी जीवन मरण विधाता का विधान है, और यह विश्व आत्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। जो माइकल जैक्सन का उदाहरण हमने देखा था कि कुछ भी कर लो, ये जो जन्मने मरने का जो प्रकृति में चलता है, जो भी चीज़ बनेगी वो एक ना एक दिन विनाश को प्राप्त होगी, एक ना एक दिन खत्म होगी, तो इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो तू इसकी ज़्यादा चिंता मत कर, तू अपने कर्म पे ध्यान लगा, अपने कर्तव्य पे ध्यान लगा। अब वो समझा रहे हैं कि यदि तू यह समझता है कि देहों के साथ हम सबके आत्मा भी मर जाएंगे, तो ये सत्य नहीं है। जो हम ये झूठ को मान बैठे हैं ना कि हम ये शरीर हैं, तो परमात्मा समझा रहे हैं कि तू एक अमर वस्तु है, तू अमर है। ना कभी तू बना था, ना कभी तू मरेगा, है ना। इसमें परमात्मा हमको जगा रहे हैं, पूरी तरह से हमको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है। क्योंकि किसी भी समय मैं नहीं था, तू नहीं था, ये सामने खड़े राजे नहीं थे, ये सत्य नहीं है। और यह भी सत्य नहीं है कि इस जन्म के पश्चात भी हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म के पहले भी थे और मरण के पश्चात भी बने रहेंगे। देह से आत्मा भिन्न वस्तु है। अब अवस्थाएं बताइए आगे 13वें श्लोक में देखो आप 28 नंबर पेज पे। जैसे इस देह में देहधारियों की बाल्य अवस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये 3 अवस्थाएं हैं, है ना। इस प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था ही है। बाल काल, यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की भांति दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उलझता। जिसको ये ज्ञान हो जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हमेशा से था, हमेशा हूँ और हमेशा बना हुआ रहूँगा, जिसको ये ज्ञान हो जाएगा वो कभी भी मोह में नहीं उलझेगा, कभी भी डरेगा नहीं, उसके मन में कोई डर नहीं रहेगा। तो परमात्मा ये बता रहे हैं कि भैया जो बाल अवस्था, जैसे अब अपनी अवस्थाएं बदलती ना, पहले हम बच्चे थे, फिर हम जवान हुए, फिर एक दिन बुढ़ापे में भी चले जाएंगे, पर उस तीनों के समय में
हमको ये ज्ञान रहता है। जब हम जवानी में जाते हैं तब भी हमको पता रहता है कि मैं बच्चा भी था एक टाइम पे, और जवानी के बाद जब हम बुढ़ापे में जाते हैं जब हमको पता रहता है कि मैं जवानी में था। हमको हमेशा ये अवस्थाओं का ज्ञान रहता है ना, हम थोड़ी बदलते हैं। जैसे रात में कोई सोया और सुबह उठा, है ना, सोते टाइम ये शरीर तो रहता है, पर जब हम सुबह उठते हैं तो हमको ये पता रहता है, जैसे कोई सपना हमने नहीं देखा है रात में, कोई भी सपना नहीं देखा, तो सुबह उठ के कौन बोलता है कि ये मैंने कोई सपना नहीं देखा? कोई तो था, मतलब हम थे। शरीर सोया है, मन सोया है, बुद्धि सोई है, सब सोई है, फिर भी हमको ये पता रहता है कि भैया मैं था और कोई सपना आज मैंने नहीं देखा है। मतलब आत्मा और शरीर भिन्न वस्तु है, यहाँ पे परमात्मा ये बता रहे हैं, और ये एक अवस्था मात्र ही है। तो मरने को भी एक अवस्था ही बता रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन उठता है अर्जुन के द्वारा कि जब जन्म मरण जीवन, ये है आपका पेज नंबर 30 और श्लोक नंबर है अपना 14। जब जन्म मरण केवल अवस्था परिवर्तन है तो सुख और दुख क्या है और किसको होते हैं? ये सुख दुख किसको होता है, ये क्वेश्चन उठता है ना, कि आत्मा तो अमर है, हमेशा ही रहती है, तो ये सुख और दुख किसको होता है? तो इसमें बता रहे हैं कि इसके संबंध में महाराज ने कहा, परमात्मा ने कहा कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूप आदि विषयों के साथ संयोग है, मतलब ये एक प्रोग्रामिंग होती है सुख और दुख की, जो हम लोग कर लेते हैं। हम खुद अपना सुख और दुख रच रहे हैं। जैसे किसी ने एक प्रोग्रामिंग कर ली कि मेरे को ये फलाना फलाना मोबाइल खरीदना है, सोच लिया, अब वो मोबाइल खरीदना उसकी एक कामना है, और उसने उससे ये अपनी भावना को जोड़ लिया है कि ये मेरे को मिलेगी तो मैं खुश होऊंगा, इस मोबाइल मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। अब मोबाइल मिलने में उसको देरी हो रही है तो उसका क्रोध बढ़ता है, तो वो दुखी होता है। और जब उस मोबाइल के बीच में जो आएगा उससे उसका द्वेष बढ़ जाएगा, उसको गुस्सा आने लग जाएगा। तो इसी प्रकार ये हमारे सुख और दुख की सारी प्रोग्रामिंग हम खुद करते हैं, और ये सुख और दुख की उत्पत्ति हम ही करते हैं। और जिस दिन वो मोबाइल उसको मिल जाता है तो उसकी वो प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है। जो उसने ये धारणा बनाई थी कि मोबाइल मिलने पे मेरे को खुशी होगी, वो धारणा खत्म हो जाती है, तो वो स्वतः ही अंदर से प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि प्रसन्नता आत्मा का स्वभाव है। तो ये चीज इसमें बताइए, इसको एक बार पढ़ लेते हैं अपन कि जन्म जब मरण जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है तो सुख दुख क्या है और किसको होते हैं। इसके संबंध में महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूप आदि विषयों के साथ संयोग है वे ही शीत उष्ण सुख दुख देने वाले हैं। इंद्रियों की वृत्तियों का बाहर के विषयों के साथ जो संयोग होता है वही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। वे विषय उत्पत्ति नाशवान है, अनित्य है। हे भारत, तू उनको विचार से सहन कर। मतलब हमको विचार से उसको सहन करने के बारे में बता रहे हैं। ये वाला अध्याय थोड़ा हेवी चलेगा, उसका कारण है क्योंकि इसमें सारा ज्ञान दे रहे हैं, खाली बता रहे हैं उसके बारे में कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, शरीर क्या है, तुम इससे ऊपर उठो। मतलब हमारी अमर सत्ता के बारे में बता रहे हैं, स्वरूप को बता रहे हैं। देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्त वृत्ति रूप आदि विषयों में जाती है तो उनमें तदाकार हो जाती है, उनका आकार ले लेती है, उनके आकार में सेट हो जाती है। वही प्रोग्रामिंग है ना, जब वो उधर जा रही है तो उसी के हिसाब से हो जाएगी। और उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। ये सारी कल्पना हम लोग बना लेते हैं कि इसके साथ मुझे अच्छा लगेगा, इस व्यक्ति के साथ मुझे अच्छा महसूस होगा, इसके साथ रहूँगा तो मुझे बुरा महसूस होगा। ये सारी कल्पनाएं हमारी बन जाती है। तब अनुकूल से राग हो जाता है और प्रतिकूल से द्वेष हो जाता है। जो अनुकूल है, जो हमने प्रोग्रामिंग बनाई है कि मुझे अच्छा लगेगा, उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है, और जो प्रतिकूल है उससे हमारा द्वेष हो जाता है। और इसी से सारे सुखों दुखों की उत्पत्ति हो रही है। मतलब हमारे सुख दुख के निर्माता हम खुद हैं। हम जैसी जैसी धारणा बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम बनते जाएंगे, वैसा वैसा होता जाएगा। और दूसरे के आकार को और स्वभाव को अपना मान लेना ही अध्यास है। मैं विषय रूप हूँ, मैं देह हूँ, मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर नहीं रहूँगा, इत्यादि जो भावनाएं हैं वे अध्यास है। क्योंकि पेज पलटो, आप आगे आएगा कि प्राणियों में यह जन्म जन्मांतरों से चली आ रही है। कब बहुत टाइम से ये ऐसी भावनाएं हमारी बनी हुई है ना, कि मैं गोरा हूँ, काला हूँ, ये है वो है, सब हमने ऐसी धारणाएं बना रखी है। और ये भावना ऐसी पक्की अध्यस्त हो गई है कि इस भावना से अलग हम अपने आप को जानते ही नहीं है। हम कभी इस भावना से अलग सोचते ही नहीं है। यही बड़ी अविद्या है और यही बड़ा अज्ञान है। अब आगे आप देखो 33 नंबर पे, पेज नंबर 33, 15वां नंबर का जो श्लोक है, उसमें परमात्मा ये बता रहे हैं
कि इस कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर धीर बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों के साथ विषयों का संयोग का होना जिसको नहीं सताता, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। अब ये मोक्ष क्या है? मोक्ष एक बहुत बड़ा पद है सृष्टि का। जब व्यक्ति को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोक्ष मरने के बाद मिलेगा, आपको जीते जी मोक्ष का स्थान मिल सकता है, मतलब वो एक मुक्त अवस्था है। आप उस अवस्था में रह के, मतलब वो जो ऐसी अवस्था है जिसमें आप सृष्टि के सभी भावों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष की अवस्था उसको कहते हैं। अभी सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं इसको। तो वो अवस्था का वो अधिकारी बन जाता है जब भारी विषय उसको व्याकुल नहीं करते हैं। ये करना कैसे है ये आगे बताएंगे अपने को। अब आत्मा का स्वभाव बता रहे हैं कि आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और ना ही उसके स्वरूप में अज्ञान, अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है। मतलब आत्मा का स्वभाव कोई भी, अभी जैसे हमको लगता है ना कि मैं तो ऐसा ही हूँ, कभी कभी किसी लोगों को लगता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो खराब हूँ, मेरे को तो उल्टे ही विचार आते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भैया ये जो भी चीज़ें हैं, इसके अलावा जो आत्मा है वो स्वभाव से मलिन नहीं है, वो शुद्ध है, परम शुद्ध है, सत्य है, प्रबुद्ध है, आनंदमय है। तो वो आत्मा का जो स्वभाव है वो स्वरूप से मलिन नहीं है और उसमें प्रकृति के विकारों का कोई भी दोष आत्मा में नहीं है। आत्मा अपने आप में शुद्ध सत्ता है। आगे आप देखोगे 36 नंबर पेज पे 16वें श्लोक का लास्ट का, कि जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं जो प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती रहती है। उन अवस्था के नाश से आत्मसत्ता का नाश मानना भारी भूल है। तो अभी तक अपने को परमात्मा ने ये बताया, अभी अपने को जगा रहे हैं कि भैया ये जो आत्मा है, तू शरीर नहीं है। कुल मिला के हमको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि तू आत्मा है, शरीर नहीं है। और इस मृत्यु, जन्म, ये सारी अवस्थाएं आत्मा पे आती जाती रहती है। इसका काम क्या है ये आगे पता चलेगा, क्योंकि अभी तो हमको यही लगेगा कि भैया आत्मा है तो इससे क्या क्या कर सकते हैं हम, है ना। अब आगे के श्लोक में बता रहे हैं कि और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे सब विश्व विस्तृत हुआ है। इस न बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने सब कुछ रचा है वह अविनाशी है, वह सब जीवों का अमृत पद है। वह भगवान देश तथा काल से ऊपर है। वो किसी देश का नहीं है, किसी समय का नहीं है, किसी काल का नहीं, हमेशा से था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। वो परमेश्वर भी ऐसा है और उसकी ये आत्मा भी ऐसी है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है ना, अंश है आत्मा परमात्मा का। तो आगे बता रहे उस सबके रचने वालों को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान से ये सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तू अविनाशी जान। और यह न परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया, मोहवश तथा अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, उसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। मतलब बात वही है कि आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता और हमको इस भय से, इस डर से ऊपर उठाने का काम यहाँ पे हमको कर रहे हैं। अभी अर्जुन अपन ही है। अब इसमें आगे पेज पलटाओगे, अब 38 नंबर। इसमें बता रहे हैं, हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन, अपरिमित, अविनाशी आत्मा के ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। हमारे 3 शरीर होते हैं, एक स्थूल जो फिजिकल बॉडी है, एक सूक्ष्म जो हमारे विचारों का बना हुआ होता है, सूक्ष्म शरीर, जैसे भी हम विचार करते हैं वैसे ही वो सूक्ष्म शरीर स्वरूप ले लेता है। और एक कारण शरीर होता है जो आत्मा की सबसे पतली परत होती है, आत्मा के जो भाव होते हैं उसको कारण शरीर कहते हैं। तो ये तीनों शरीर नाश वाले हैं, ये नाश होते हैं, पर आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए तू युद्ध कर, तू ये मरने वरने की चिंता मत कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहित है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपनी चैतन्य स्वभाव, अपनी अगम्य गति, अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। मतलब आत्मा की शक्ति बता रहे हैं, तो किसकी शक्ति है ये? अपनी शक्ति बता रहे क्या? तो जब ऐसी शक्ति का हमको ज्ञान रहेगा तो किसी भी समय में हम घबराएंगे नहीं। तो ये चीज हमको अभी बताने की कोशिश चल रही है। माप रहित है, केवल उसके देह ही नाशवान है। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर, अपनी सारी ड्यूटी निभा। जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को, खुद के धर्म को मत त्याग। जो पुरुष आत्मज्ञानी, समबुद्धि, राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है तो वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है।
ऐसे इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इसको दूसरे से मारा गया हुआ मानता है, वे दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को नहीं जानते। जो सोच रहा है, जो आत्मज्ञानी है, जो एक कर्तव्य में लगा हुआ है, एक अपने शुद्ध लक्ष्य में लगा हुआ है, वो ना कभी किसी को मारता है ना कभी किसी से मरता है, क्योंकि उसका इंटेंशन मारने और मरने का नहीं है। वो तो अपना कर्तव्य कर्म निभा रहा है। और जो उसको ऐसा समझ रहे हैं वो इस सब के मर्म को जानते नहीं है। अब इसमें देखो आगे बता रहे हैं, ये आत्मज्ञानी तो ना किसी को मारता है ना किसी से हनन किया जाता है। साधारण रूप से जन प्रायः देह को ही अपना आप मानते हैं। ऐसे मनुष्यों के कर्म राग द्वेष और वैर विरोध से हुआ करते हैं। परंतु जो जन, अब क्या होता है कि जो साधारण लोग होते हैं वो कर्म कैसे करते हैं? राग द्वेष से, ईर्ष्या से, है ना। राग, उनको अटैचमेंट हो जाता है किसी चीज़ से, उसको पाने के लिए कर्म कर रहे हैं। और जो उसके बीच में आ रहा है उससे द्वेष हो जाता है, तो राग और द्वेष से वो लोग कर्म करते हैं। परंतु जो जन समभाव से कर्तव्य पालन करते हैं और जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्मभाव से और सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से हुए जाया करते हैं। इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ आप लोगों को मैं। दो डॉक्टर की कल्पना करो आप, दोनों डॉक्टर हैं, साथ में पढ़ाई करी है। एक व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है कि एक दिन डॉक्टर बन जाऊंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, मस्त मेरे पास गाड़ियाँ वाड़ियाँ रहेगी और मज़ा आएगा। एक व्यक्ति तो ये सोच के कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है कि मैं लोगों का इलाज करूंगा, मुझे इलाज करने में मज़ा आ रहा है, वो इसीलिए पढ़ाई कर रहा है ना। एक कर्तव्य बुद्धि से कर रहा है और दूसरा किससे कर रहा है कि मेरे को पैसे कमाना है, बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है। दोनों के अपने क्लिनिक खुलेंगे। तो जो पहला वाला है, जो फल की इच्छा से कर रहा है, वो क्या करेगा? वो लोगों से मोटी मोटी फीस लेगा, बड़े बड़े क्लिनिक डालेगा, है ना, और मोटी मोटी फीस वसूल करेगा। उसका जो लक्ष्य है वो इलाज करना नहीं है, वो इलाज की दृष्टि से नहीं कर रहा है। वो बहुत फीस वसूलेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनने की कोशिश करेगा। ठीक है, शुरू के 3-4 साल तो अच्छा चलेगा। अब जो कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर रहा है वो क्या बोलेगा कि मेरे को तो लोगों का इलाज करना है, इलाज करने में ही मुझे मजा आता है। वो इलाज करने के लिए डॉक्टरी करेगा। अब आप किस डॉक्टर के पास जाना चाहोगे? जो इलाज करना चाहता है या जो फिर बहुत बड़ा डॉक्टर बनना चाहता है ना। इसलिए कहते हैं ना कि कुछ करने के सपने देखो, कुछ बनने के सपने मत देखो। तो आप उसके पास जाओगे तो क्लिनिक किसका ज़्यादा चलेगा? गाड़ियाँ ज़्यादा कौन खरीदेगा? बंगले किसके बनेंगे? जो इलाज कर रहा है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? इलाज, है ना। और जो फल के चक्कर में पड़ा हुआ उसका क्लिनिक थोड़े दिन में ठप हो जाएगा। अरे डॉक्टर तो लूटता है, अरे तो बहुत तो ऐसा है वैसा है। तो इसमें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो समबुद्धि से, कर्तव्य बुद्धि से काम करने की कोशिश करता है। तो ये हर जगह फिट हो सकता है कि जब भी हम हमारे जीवन में अगर हमारे कर्मों पे, कर्तव्य पे ध्यान देते हैं, कोई दुकानदार है वो खाली लोगों की सेवा करने पर ध्यान देता है, अपने बहुत अच्छे से कर्म करता है, तो ऑटोमेटिक उसका बिजनेस भी बढ़ेगा, सब होगा। मतलब उसको अपने कर्मों पर ध्यान देना है, न कि उस कर्म से जो परिणाम आ रहे हैं उस पर ध्यान देना है ना। तो कुल मिला के यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि कर्मयोगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। 41 नंबर पेज। उसकी धारणा आत्मसत्ता में सदा निर्भांत बनी रहती है। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वह यह समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादिकाली से काल से निरंतर चला आया है। मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के होने पर आत्मसत्ता का हनन नहीं होता, ऐसा उसका निश्चय पक्का होता है। हाँ, इसमें 43 पेज नंबर पे आप 21वां श्लोक खोलिए। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य ऊपर वर्णन किए इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील जानता है, वह समदृष्टि तत्वज्ञानी पुरुष भला कैसे किसी को मरवाता है और किसको मारेगा? जो जानता है कि शरीर मरते हैं, आत्मा मरती ही नहीं है, मतलब मृत्यु नाम की इस दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है। जो बोलते हैं ना कि मृत्यु नाम की कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। आप जैसे ही आत्मा इस शरीर से निकली, जहाँ जाएगी वहाँ पे जीवन है। तो इस शरीर का जो आधार है वो तो हम खुद हैं, जहाँ हम जाएंगे वहाँ जीवन है। तो अपनी मृत्यु किसी ने भी आज तक देखी नहीं है ना। तो इसमें यह बात बता रहे हैं, वह आत्मवेत्ता तो कर्तव्य कर्म समझकर कार्य क्षेत्र में निर्वैर बुद्धि से काम करता है। ऐसे आत्मदर्शी में वैर भाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती। वो वैर भाव रखेगा क्यों? क्योंकि वो तो जानता है कि पूरी सृष्टि एक ही है, एक ही सत्ता से चल रही है। मैं और आपका आत्मा जो मेरे अंदर से बोल रहा है वही आपके अंदर से सुन रहा है। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। अब एक जो संशय सब में रहता है कि आत्मा की अमरता तथा नित्यता मानकर भी यह विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के न मिलने से दुखी होता होगा। ऐसा विचार कभी कभी आता है ना। आत्मा ने शरीर छोड़ा, अब नई देह नहीं मिली तो भटक रहा होगा। जो चलता है भूत प्रेत जो भी के भटक रहे हैं, भटकता होगा।
तो आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के न मिलने से दुखी होता होगा। इस पर भगवान ने कहा कि जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतार कर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देहवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्मानुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी क्लेश नहीं होता। मतलब आत्मा का शरीर बदलना वस्त्र बदलने के सदस्य ही बताया गया है कि ऐसा नहीं है कि शरीर की कमी पड़ रही है या सृष्टियों की कमी पड़ रही है कि यहाँ से निकला फिर भटकता रहेगा, ऐसा नहीं होता है। उसका हाथों हाथ जन्म हो जाता है और कोई भी आत्मा भटकती नहीं है कभी भी, गीता के अनुसार। आत्मा के का देह को बदलना वस्त्र बदलने के सदस्य ही है। जैसे एक मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जा रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही देहों के मकान तथा स्थान बदलने से आत्मा भी अमर ही रहता है। अभी यहाँ से कोई बंबई चले जाएगा तो मरा हुआ थोड़ी माना जाएगा। इसी तरह से आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना मरा हुआ नहीं माना जाता। जैसे ये सब लाइट जल रही है, बल्ब जल रही है, अभी इसमें से कोई बल्ब फोड़ दे अपन तो बिजली थोड़ी खत्म हो जाएगी। इसी तरह से देह के खत्म होने के बाद आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती, इसलिए हम सब अमर हैं। कोई भी मरता नहीं है कभी भी, सिर्फ ये देह खत्म होती है और नई देह मिल जाती है। पेज नंबर 53 और श्लोक नंबर है 31। इस प्रकार आत्मा की अमर सत्ता को देह से भिन्न दर्शाकर और कर्तव्य कर्म में मोह ममता में पड़कर शोक करना अनुचित बताकर महाराज ने अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से कहा कि स्वधर्म को अपने क्षत्रिय के कर्तव्य को देखकर भी तुझे कांपना उचित नहीं है। ये जो क्षत्रिय धर्म है ये मानव नैसर्गिक धर्म है, हर मानव का धर्म है। ये रक्षा का कर्तव्य धारण करने वाले क्षत्रिय को अधीर हो जाना, भय खाकर भागना, कांपना, शोक करना यह अनुचित ही है। अब ये जो सनातन धर्म है हमारा वो 4 वर्णों से बना हुआ है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और पंडित, है ना, ब्राह्मण। अब सनातन क्यों बोला? किसी भी देश में आप चले जाओ, हर देश में ये धर्म पाए जाते हैं, चाहे वो माने या ना माने, इसको पालन करने से एक समाज का गठन होता है। ये कर्म के आधार पे है। जैसे आप अमेरिका में भी चले जाओ तो वहाँ पे सैनिक भी मिलेंगे और लीडर भी मिलेंगे, नेता भी मिलेंगे। ये क्षत्रिय हैं। जो सैनिक है जो रक्षा करते हैं, रक्षा का जिन्होंने कर्तव्य धारण किया है, और जो लीडर हैं, नेता हैं, वो लीडरशिप करते हैं। तो ये दोनों शासकपन का भाव और ये दोनों क्षत्रिय धर्म में आते हैं। साइंटिस्ट लोग जो है, जो नई नई चीज़ों की खोज करते हैं, वो ब्राह्मण हैं, है ना। और जो चतुर है, वैश्य है, वो व्यापार करते हैं। बिजनेसमैन भी हर जगह पाए जाएंगे। और ऐसे ही शूद्र, जो काम कैसे होगा, जैसे बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं, जिसको करने में झिझक पैदा होती है, वो काम करने में जिसको झिझक नहीं हो, जो मेहनत के काम बहुत इजीली कर लेता है, वो कर्म कुशल जन शूद्र होता है। तो ये चारों काम हर देश में हर जगह पे हो रहे हैं और इसी से एक समाज का गठन हो रहा है। तो ऐसे ही क्षत्रिय का, अब क्षत्रिय का यहाँ पे बता रहे हैं कि निश्चय से धार्मिक युद्ध से भिन्न दूसरा कोई भी कर्म क्षत्रिय के लिए कल्याणकारी नहीं है। शूरवीर क्षत्रियों का कल्याण धर्ममय युद्ध से ही हो जाता है। अब धर्ममय युद्ध क्या होता है? धर्ममय युद्ध वही है जो परपक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, जिसमें अपनी ओर से कोई छेड़छाड़ नहीं हो। अब कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पर अपने आप ही वो गले आ पड़ा है हमारे। तो ऐसा जो धर्म युद्ध होता है, जब शुभ की आपको स्थापना करनी है, जैसे अभी अज्ञान हमारे अपने आप गले आ पड़ा है ना। चारों तरफ अपन देखो तो अज्ञान कुछ भी, कभी शनि की 7.5, कभी ये कभी वो, और हम धर्म युद्ध में लगे। हम राम नाम की स्थापना करने में, राम नाम का प्रचार करने में, हम गीता का ज्ञान फैले, इस चीज़ में लगे हुए। तो ये सब धर्म युद्ध है। और ऐसा जो धर्म युद्ध होता है ये क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने वाला होता है। बहुत महान बात होती है। और उस टाइम कुरुक्षेत्र में भी धर्म युद्ध चल रहा था, धर्म की स्थापना करनी थी। तो भगवान वहाँ पे समझा रहे थे कि तू खाली राज की और इन सब बातों को मत सोच, तू धर्म युद्ध कर रहा है, तू धर्म की स्थापना करने के लिए युद्ध कर रहा है, इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत हो, अधर्म की कल्पना मत कर। आगे बता रहे कि धर्म युद्ध वही है जो परपक्ष के अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो, अपनी ओर से, जिसमें द्वेष से, वैर से, ईर्ष्या से, लोभ से छेड़छाड़ न की गई हो, और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकारार्थ तथा जन समाज के हित के लिए किया जाए। ऐसा अकस्मात अपने आप आ पड़ा युद्ध क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के द्वार खोल देने वाला होता है।
हे अर्जुन, ऐसे युद्ध को पुण्यवान भाग्यशाली क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं। अपने प्यारे प्राणों को बलि बनाकर देश और समाज की सेवा करना सबसे उत्तम त्याग है। यह रक्षण का धर्म और यह त्याग सौभाग्यशालियों को ही मिला करता है। अब यहाँ पे देखो, मेडिकल साइंस ने भी इससे ही, गीता से ही उनको भी खोज की है, जितने भी मेडिकल साइंस में हुआ है, क्योंकि इसमें उसी टाइम बता दिया था कि प्रत्येक देहधारी की देह में निज रक्षा का स्वभाव सिद्ध नियम है। नाना रोगों के विषैले जंतुओं को नसों नाड़ियों में दौड़ने वाले विशेष रक्ताणु केंद्र रात दिन निरंतर हनन करते रहते हैं। ऐसे रक्षण रक्ताणुओं के बल से ही शारीरिक जीवन चलता है, रोगों से बचा रहता है। आत्मरक्षा का स्वभाव सिद्ध जो नियम एक मनुष्य के देह में काम करता रहता है, वही यदि जाति के देह में क्षत्रिय रूप में काम करे तो जाति का जीवन बचा रहता है और जन समाज सुरक्षित हो जाया करता है। अब हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जिसकी अभी बात चल रही थी, कोरोना काल में वायरस आ रहे थे, तो उससे बचने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाओ। तो WBCS मतलब श्वेत रक्त कणिका है, वो दिन भर लड़ने का काम करती है हमारे शरीर में, दिन भर रोगों से लड़ती रहती है। यहाँ परमात्मा उसका रेफरेंस दे के बता रहे हैं कि जैसे एक मनुष्य की देह में रोगों से लड़ने का काम WBCS करते हैं, उसी प्रकार से क्षत्रिय जो है वो समाज की देह में, पूरे देश में रक्षा का काम करता है। तो ये क्षत्रिय धर्म को बहुत ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण बताया है। ऐसे स्वभाव सिद्ध नियम के अनुसार ही क्षत्रिय धर्म में धार्मिकता कही गई है। अब आगे बताया कि महाराज ने कहा, ऐसा जानते हुए भी अब यदि तू धर्ममय संग्राम को नहीं करेगा तो अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को, अपने कर्तव्य पालन को और अपनी कीर्ति को त्याग कर केवल पाप को ही पाएगा। इससे तू अपने धर्म और यश को छोड़कर पतित हो जाएगा। जिस कर्म से मनुष्य के बुद्धि बल का, विवेक विचार का, शक्ति सामर्थ्य का, आत्मा का, जाति बंधु का, कर्तव्य का और समाज का पतन हो जाए, वह कर्म पाप है। जो पाप आपको नीचे की ओर ले जाता है, जो सोच, जो विचार आपको हमेशा नीचे की ओर गिराते हैं, वो पाप होता है। जो ग्रोथ नहीं करवा रहा आपका, जो ऊपर नहीं उठा रहा आपको, हमेशा नीचे की ओर लेके जा रहा है, हमेशा आपको कर्म करने से रोक रहा है, तो ऐसे जितने भी सोच होती है वो आपके पाप होते हैं। पाप के बारे में इसमें बताया है। और सदा रहने वाली तेरी अपकीर्ति को लोग वर्णन करेंगे। सम्मानित मनुष्य का अपयश उसके लिए उसके मरने से भी बढ़कर दुखदायक हो जाया करता है ना। तो इसमें अर्जुन को बता रहे कि अगर तू ऐसा, ये मैं भीख मांग के खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसा करके अगर तू इसको युद्ध को नहीं करेगा तो लोग ये नहीं मानेंगे कि तू बहुत महान महान बातें सोच रहा है। लोग तो तेरी अपयश को वर्णन करेंगे कि तू तो डर के मारे भाग गया है यहाँ से। तो इस प्रकार तेरा जब अपयश हो जाएगा तो तेरे को किसी भी प्रकार से सुख नहीं मिल पाएगा, तो हमेशा दुखी रहेगा। और जो क्षत्रिय होते हैं, जो वीर होते हैं, उनके लिए तो वो मरने से भी बड़ा दुखदायी हो जाता है। अब आगे आप 58 नंबर पेज खोलो। अब यहाँ पे परमात्मा बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, यह निश्चय रख कि यदि तू धर्ममय संग्राम में मारा गया तो स्वर्ग को यानी ऊंची गति को पाएगा, और जीत कर यदि तेरी विजय हो गई तो तू पृथ्वी को भोगेगा, तब तू राज्य को प्राप्त कर लेगा। इस कारण युद्ध के लिए निश्चय करके तू खड़ा हो जा। सुख दुख को, हानि लाभ को और जय पराजय को समान जानकर फिर तू युद्ध के लिए लड़। इस प्रकार सम एक रस मानस दृष्टि हो जाने से तू पाप को नहीं प्राप्त करेगा। तो यहाँ भगवान उसको दोनों चीजें बता रहे हैं कि अगर तू जीत गया तो तू राज को भोगेगा, और मर गया तो तू स्वर्ग को भोगेगा। पर परमात्मा 11वें अध्याय में भी कुछ बोलेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कि यहाँ पे तो परमात्मा ने दोनों चीज़ें बता दी कि तू जीत गया तो ऐसा होगा, उसको युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं। और सम बुद्धि से अगर तू लड़ेगा, कर्तव्य बुद्धि से लड़ेगा, तो तेरे को पाप स्पर्श नहीं करेंगे।